जाएगा, सीकेंट थीटा हो जाएगा। इसके सिवा अगर आप कोस 90 माइनस थीटा को लेंगे तो आप देखेंगे क्या कोस का घर है, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है। कोस किस में चेंज होता है, साइन में, लेकिन इसका घर नहीं है तो माइनस का साइन हो जाएगा। आपको ये याद रखना है क्वाड्रेंट में कैसे वैल्यू चेंज होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है साइन और कोसिकेंट का घर होता है, थर्ड टेंजेंट कोट का होता है, फोर्थ कोसेंट सीकेंट का होता है। तो इन सभी एंगल्स के ऊपर जैसे 90 माइनस और 90 प्लस पे तो साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। बट 180 डिग्री और 360 डिग्री पर ये चेंज नहीं होंगे। 180 डिग्री का एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर आप लेते हैं टेंजेंट 180 डिग्री प्लस में थीटा, तो 180 प्लस में थीटा 180 डिग्री से एंगल ज्यादा है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट का ही घर होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा और 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता तो टेंजेंट थीटा ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने ये किया होता टेंजेंट 180 माइनस थीटा, तो 180 पे चेंज तो नहीं होगा, टेंजेंट ही रहेगा। लेकिन 180 में से कोई एंगल माइनस हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट का घर नहीं है तो क्या आ जाएगा, माइनस टेंजेंट थीटा। ये दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की एंगल्स क्वाड्रेंट में कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, एक उसके बाद मैं अब आपको सारे फॉर्मूले बताने वाली हूँ जो फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। स्टार्ट यहां से करते हैं। कोस ए प्लस में बी का जो फॉर्मूला है वो देखिए, कोस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। साइन में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ये 4 फॉर्मूले आप पहले भी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, टेंजेंट ए प्लस बी होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। लेकिन मैंने 2 सिंबल्स लिखे हैं, इसका मतलब है नीचे वाला सिंबल अगर लेंगे टेंजेंट ए माइनस बी का तो वो यहाँ पे भी हो जाएगा टेंजेंट ए, नीचे वाला ही सिंबल लेंगे टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। जब आप यहाँ पे ऊपर वाला सिंबल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ऊपर का ही सिंबल यूज होगा, और जब आप यहाँ पे नीचे वाला सिंबल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप नीचे वाला ही सिंबल यूज करेंगे। ऐसे ही कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला दिया है, कोट ए माइनस बी का। ये फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, रेयरली ही यूज होता है, लेकिन आप इसको याद करेंगे। cos 2x का फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं। cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसी फॉर्मूले को आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। इन सभी फॉर्मूले के आपको प्रूफ भी गिवन है आपकी बुक में, बट प्रूफ हमसे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने हैं। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x, और उसी को टेंजेंट में आप लिखना चाहें तो 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x होता है। टेंजेंट 2x का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। ऐसे ही साइन 3x का फॉर्मूला होगा 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहाँ से साइन क्यूब x का आप फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो ये टर्म्स को इधर शिफ्ट कर सकते हैं आप, इन्हीं को टर्म्स शिफ्ट करके आप साइन क्यूब x का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपको कोस 3x का फॉर्मूला गिवन है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। टर्म्स को शिफ्ट करके आप यहाँ से कोस क्यूब x का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। टेंजेंट 3x का जो फॉर्मूला है वो है 3 टेंजेंट x माइनस टेंजेंट क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर x। इसी तरीके से आगे जो हमें फॉर्मूले गिवन है वो आपको गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। अगर आपको प्रोडक्ट में फॉर्मूले गिवन है 2 साइन ए कोस बी, तो उनको सम और डिफरेंस में चेंज करना है, तो ये फॉर्मूले दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ दीज
ऑफ दिस चैप्टर। ये फॉर्मूले आपके फर्दर 12th क्लास में भी बहुत यूजफुल होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स जो है ये बार बार यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में ये फॉर्मूले भी यूज होते हैं। जब हम फंक्शंस पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ेंगे, तब ये सारे फॉर्मूले बार बार यूज होंगे। तो इन फॉर्मूले को आप अच्छे से लर्न कीजिए, बिकॉज 11th क्लास में भी ये यूज होंगे और फर्दर 12th क्लास में भी ये बार बार यूज होंगे। एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आप इस तरीके से देखेंगे, अगर साइन पहले है, कोस बाद में है, तो इनके बीच में प्लस का साइन आता है। अगर कोस पहले आ गया तो माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी टर्म्स हमारी क्या है, सेम है। अगर कोस, दोनों ही कोस है तो कोस में ही आंसर आ रहा, लेकिन प्लस में होगा, दोनों साइन है तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस, और इनकी टर्म्स ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। ए प्लस बी लास्ट में आ जाएगा, ए माइनस बी पहले। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, साइन पहले है तो प्लस आएगा, साइन कोस पहले है तो माइनस आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सम और डिफरेंस इनटू ए प्रोडक्ट। अगर आपको सम और डिफरेंस में फॉर्मूले गिवन है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है आपने प्रोडक्ट में, तो आप उसको अच्छा, इनको चेंज करने का मेथड आपको बुक में दिया हुआ है। इट टेक्स मोर टाइम, ज्यादा टाइम लगता है इसको एक्सप्लेन करने में। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर कि अगर आपने इनमें से अगर एक फॉर्मूला आपने याद कर लिया, सम या डिफरेंस वाला कर लिया, तो प्रोडक्ट का कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट वाला आपको याद है तो सम और डिफरेंस का कैसे निकालेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी जो है वो किसके इक्वल होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी और कोस सी माइनस कोस डी के जो फॉर्मूले हैं आप इनको पहले लर्न कीजिए, फिर हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन सभी फॉर्मूलों से का यूज होगा उस एक्सरसाइज 3.3 में, क्योंकि वो मिक्सचर है इन सभी फॉर्मूले का, सारे कंसेप्ट उसमें यूज हो रहे हैं। पूरा जिसको कहते हैं पूरे चैप्टर का निचोड़ जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर है। तो पहले आपको ये सारे लर्न करने होंगे, तभी आपको फर्दर समझ में आएगी।